वेलकम टू थर्ड लेक्चर विच इज लिस्ट इन पाइथन के अंदर थर्ड लेक्चर है पाइथन लिस्ट एंड एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट विद एग्जांपल्स। मैं आपको बताऊंगा कि एक लिस्ट में से जो भी एलिमेंट्स है, कोई भी एक नंबर हुआ या स्ट्रिंग हुआ, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, लेट्स सी एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट विद एग्जांपल। थोड़े एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान के चलो ये आपकी लिस्ट है, ओके, एंड वी ऑल नो ये एक लिस्ट है। अगर आपको बोलता हूँ इसको प्रिंट करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, विच इज प्रिंट। प्रिंट अगर आप एक्स करते हो, वी ऑल नो की पूरी जो लिस्ट है वो आउटपुट में आ जाएगा। ओके, लिस्ट में है क्या, इंटीजर इंटीजर इंटीजर, एक स्ट्रिंग है, CND मतलब कोड एंड डीबग लिखा है, एक फ्लोट है, एंड आपकी वापस इंटीजर है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ इनको बेसिकली हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये एलिमेंट्स है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि मेरे को अभी पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ 45 प्रिंट करना है, या 32 प्रिंट करना है, या 15 प्रिंट करना है, ये एकदम आखिरी वाला है वो प्रिंट करना है। तो उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसका मैं आपको आइडिया देता हूं। एंड जस्ट कीप इन माइंड, ये स्टार्ट करने से पहले याद रखना, हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, हर एक एलिमेंट का ना पोजीशन होता है। पोजीशन, वो पोजीशन स्टार्ट होती है जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये आपके पोजीशन है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि जीरो पोजीशन पे क्या है, तो आप मेरे को बोलोगे 45। अगर मैं बोलता हूं थर्ड पोजीशन पे क्या है, आप बोलोगे CND। तो ये आपकी ना इसमें पोजीशंस होती है। तो जस्ट कीप इन माइंड, वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है, लेफ्ट टू राइट जाएगी, 0 1 2 3 4 5, एज सिंपल एज दिस। ओके, फिर बात आती है कि चलो सर ठीक है, 0 1 2 3 4 5 आ गया, इसको करे कैसे। मैं बोलूंगा सिर्फ 45 प्रिंट करना है, तो क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं करना। वैसे कोडिंग में आपको बता दूंगा, मैं आपको हिंट देता हूँ क्या होगा। प्रिंट आपको लिखना है, प्रिंट एक्स, जो कि आपकी एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपका जो पोजीशन है वो आपको प्रिंट करना है। तो अगर मैं लिख देता हूं x0, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, विच इज 45। बस इतना था आपका। तो अब ये तो हो गया, ठीक है। तो एक और चीज याद रखना, थोड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं इस लिस्ट की बोलूं लेंथ कितनी है, लेंथ, लेंथ कितनी है बोलोगे, मतलब लेंथ मतलब कितने एलिमेंट्स है, काउंट करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे लेंथ 6 है। जो पोजीशन की बात हुई, पोज लिख रहा हूं, पोजीशन हुई 0 to 5। ये हमेशा याद रखना। अगर मैं बोलता हूं अगर आपकी कुछ लेंथ है, लेंथ ऐसे मैंने L ली है, 10 है, तो जो पोजीशन होगी वो कहां से होगी, 0 to 9। ये याद रखना ये चीज। ओके, चलो ये तो हो गया। वेल एंड गुड, ठीक है, परफेक्ट है, हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से ये सब सही जा रहा है। थोड़े और मैं आपको बताता हूँ और कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो जीरो तो आपने कर लिया, मैं बोलूंगा 0 1 कर लिया। अगर मैं बोलता हूँ एकदम आखिरी वाला नंबर निकालो, एकदम आखिरी वाला, अब आखिरी वाला नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि 0 1 2 3 4 5, ये 5 काउंट करने बैठे हो आप, ठीक है। अगर मैं आपको रेंडमली बहुत बड़ी लिस्ट देता, फिर तो क्या जैसे धीरे धीरे जैसे काउंट करने बैठते, नहीं ना। तो दो वेज होते हैं पोजीशन के, एक होता है जीरो से जो यहां से स्टार्ट होता है, दूसरा होता है नेगेटिव से भी स्टार्ट होता है। जो जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना, उसको हम -1 से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये भी पोजीशन अलाउड है। और अगर मैं लिखता हूं विच इज प्रिंट, प्रिंट लिखने के बाद मैंने लिखा है एक्स, ब्रैकेट के अंदर मैं -2 लिखता हूं, तो आप बोलोगे सर -2 कौन सी पोजीशन हुई, सिंपल, -2 कौन सी हुई, ये वाली, विच इज आउटपुट आएगा आपका 198.88। तो दो वेज होता है पोजीशन का, एक होता है पॉजिटिव जो यहां से लेके लेफ्ट टू राइट जाता है, एंड एक होता है नेगेटिव जो राइट टू लेफ्ट जाता है। इसको देखते हैं थ्रू कोड, सिंपल है, कोड के थ्रू देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो इधर मैं एक अपनी लिस्ट बना लेता हूँ, विच इज 55 43 12 एक्सेसिंग एलिमेंट्स हैं, मैंने फाइल का नाम वही दिया हुआ है। फिर मैं एक लिख देता हूँ अनिरुद्ध, फिर मैं इधर लिख देता हूँ कोड एंड डीबग जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, एंड फिर एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ -98, एंड एक फ्लोट ले लेता हूँ 99.55। ओके, प्रिंट करते हैं। प्रिंट अगर मैं ए लिखता हूँ, सेव करके रन करता हूँ, देखो आ रहा है आउटपुट, विच इज परफेक्ट। ओके, अब मैं बोलता हूँ मेरे को सिर्फ और सिर्फ 43 प्रिंट करके दो। 43 कौन से पोजीशन पे होगा, 0 1 पहले पोजीशन पे, तो आप लिख सकते हो ब्रैकेट 1, रन करता हूँ।
तो देखो अभी 43 आ रहा है विच इज परफेक्ट। एंड इवन अगर आप चाहो इसका टाइप भी प्रिंट कर सकते हो। तो अगर मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ ए ऑफ 1, तो याद रखना ये लिस्ट नहीं आएगा, आपको बोलेगा जो ए पे फर्स्ट पोजीशन कौन सी 43 पे जो भी टाइप है, क्या टाइप है, एक इंटीजर है। इसको रन करता हूँ, आप देखो इंटीजर आ रहा है। तो ये आप एक्सेस कर सकते हो, ये मैंने किया, वेल एंड गुड। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ आखिरी वाला करो, आखिरी वाला, तो ये करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट ए ब्रैकेट आखिरी वाला कैसे करूंगा, 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन पे, अगर मैं 6 लिखता हूँ रन करता हूँ, सॉरी हाँ 6 पोजीशन पे मैं सेव करके रन करता हूँ, 99.55 आ रहा है। पर मैं आपको ऑल्टरनेट तरीका बताया था, नेगेटिव भी कर सकते हो आप। तो नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज -1, स्टार्ट रन करता हूँ, अभी भी 99.55 आ रहा है। मैं वापस इसको अगर कर देता हूँ विच इज -2, आपको पता है अभी -2 क्या आएगा, विच इज -98, -1 -2, तो रन करते हैं, -98 आ रहा है। तो ये था आपका तरीका थोड़ा एक्सेस करने का एलिमेंट्स। जस्ट कीप इन माइंड, थोड़े से मेरे को पता है आपको डाउट आएंगे। मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट ए ब्रैकेट 100, क्या ए ब्रैकेट 100 पोजीशन है, आपको लगता है? नहीं है ना। प्रिंट करने की ट्राई कर रहा हूँ, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, एरर आने वाली है, एज सिंपल एज दैट। इसको रन करें, इंडेक्स एरर, ये याद रखना कभी भी अगर इंडेक्स एरर आए और मैसेज लिखा हुआ है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, समझ जाना कि आपने ऐसी पोजीशन ट्राई करी है, या इंडेक्स, इसको इंडेक्स भी कहते हैं, यस, या तो इनको हम पोजीशन बोलो या इंडेक्स बोलो, दोनों में से आप कोई भी चीज इसको बोल सकते हो। तो आपने ऐसी पोजीशन प्रिंट करने की ट्राई की है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये इसका आपका एरर है विच इज लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर मैं लिखता हूँ -10, क्या -10 पोजीशन है, -1 -2 -3 नहीं है, ऐसे नहीं होगा, रन करते लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आएगी। तो आई होप अभी आपको एक्सेस करना समझ में आ गया है। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे, अगर मैं आपको बोलता हूँ एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करो, एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट करो, तो आप क्या लिखोगे, विच इज प्रिंट ए 0 करोगे, कॉपी 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 करके 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, जो भी है मैं रन करता हूँ, देखो आउटपुट तो आएगा। बट इसका एक मैं बेटर वे सॉल्यूशन बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं इटरेट करना, लिस्ट को इटरेट करना। एंड ये सारी चीजें वो मैं आपको बताऊंगा, म्यूटेबल इम्यूटेबल वो सब सारी चीजें बताऊंगा, बट वो धीरे धीरे करके आपको मैं बताता रहूंगा, विद इन 2-3 लेक्चर्स आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। सो आई होप अब आपको क्लियर है हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखते हैं इटरेशन क्या होता है।